हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमके लॉन्च इंडिया। मेरा नाम है मोहित गोस्वामी और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास आई है Audi A6 जो कि है 2016 मॉडल। इस गाड़ी के अंदर हमने काम किया है, इसका रियर साइड का एयर लेवल सेंसर जो होता है वो हमने चेंज किया है, जो कि आता है आपके सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। तो इसी की वजह से इस गाड़ी के अंदर हम करेंगे एयर लेवल कैलिब्रेशन। तो इस प्रोसेस को हमने किया है हमारे लॉन्च इंडिया की तरफ से आने वाला ScanPlus-X V5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गाड़ी के 16 पिन DLC के साथ हमारा VCI कनेक्ट करेंगे। VCI कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारी कम्युनिकेशंस की लाइट्स आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको जो नोटिफिकेशन आ रहा है एयर सस्पेंशन फोल्ड का, इस चीज के लिए हम यहाँ पर कैलिब्रेशन का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे Audi के सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर सिस्टम लिस्ट में जाके हम लेवल कंट्रोल सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको मॉड्यूल इंफॉर्मेशन दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर लॉन्ग कोडिंग जो है वो 00 आ रहा है। ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम फोल्ड कोड्स को रीड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें रीड DTC का ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल फोल्ड कोड्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक फोल्ड कोड है कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड, कंट्रोल पोजीशन नॉट लर्न, नो बैंड एंड पोजीशन प्रोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम गाड़ी के अंदर इस मॉड्यूल को प्रोग्राम एंड कोड करेंगे। बैक जाते हैं। बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे ऑनलाइन फंक्शन में। ऑनलाइन फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमें ऑनलाइन पैरामेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एंटर करेंगे। ये सारे नोटिफिकेशंस आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर हमारा लेवल कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। 34 नंबर का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर जो फाइल दिख रहा है ऑप्शनल फाइल को पे क्लिक करना है। ये ऑप्शनल फाइल क्लिक करेंगे, उसी के साथ ये फाइल हमारा मॉड्यूल के अंदर प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा फाइल प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आता है टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए हम इग्निशन ऑफ करना है और उसके बाद इग्निशन ऑन करके ओके बटन पे प्रेस करना है। ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फाइल प्रोग्राम हुआ है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर हमें दिख रही है। इसके बाद बैक पे क्लिक करेंगे। यस, यहाँ पर हमें दो फोल्ड कोड अभी भी दिख रहे हैं, कंट्रोल पोजीशन नॉट लर्न एंड कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड। कंट्रोल मॉड्यूल नॉट कोडेड का जो फॉल्ट आ रहा है उसके लिए हमें इस मॉड्यूल को कोड करना पड़ेगा। बैक चले जाते हैं इसके अंदर, इस फंक्शन में से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर हम ऑनलाइन कोडिंग के अंदर एंटर करेंगे। ऑनलाइन कोडिंग के अंदर एंटर करने के बाद फिर से हमें हमारा मॉड्यूल सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं 34 नंबर में लेवल कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो पॉसिबल कोड्स मिलते हैं, उसमें से हम पहला वाला पॉसिबल कोड सिलेक्ट करेंगे। इस कोड को सिलेक्ट करते ही ये मॉड्यूल इस कोड के साथ कोड हो जाएगा। ओके प्रेस करेंगे। हमारा कोडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। बैक जाएंगे, इस फंक्शन में से बाहर निकलेंगे। इस फंक्शन में से बाहर निकलने से पहले ये फंक्शन खुद ही बाकी के जो फोल्ड कोड्स हैं उसको क्लियर करता है। ये फोल्ड कोड क्लियर करने के बाद बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हम फिर से मॉड्यूल के अंदर एंटर करेंगे। ओके प्रेस करेंगे, रीड DTC करेंगे। यहाँ पर हमें कंट्रोल पोजीशन नॉट लर्न का एक ही फोल्ड कोड बचा है। ये मेन फोल्ड कोड है जिसके लिए हम यहाँ पर कैलिब्रेशन का प्रोसेस करेंगे। बैक जाते हैं। अभी कैलिब्रेशन का प्रोसेस करने के लिए ये फंक्शन आपको कॉमन स्पेशल फंक्शन के अंदर मिलेगा। यहाँ पर हम कॉमन स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करेंगे। कॉमन स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करने के बाद एयर लेवल कैलिब्रेशन, यहाँ पर हमें मैच बॉडी हाइट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैच बॉडी हाइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ी कंडीशंस मैच करनी रहती है। ये सारी कंडीशंस आपको प्रॉपर्ली पढ़ लेनी है और उसके हिसाब से व्हीकल को कंडीशन मैच करना है। कंडीशन मैच करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। स्टेप 1 सिलेक्ट द ऑटोमेटिक हाइट, ये यहाँ पर गाड़ी का हाइट सिलेक्ट करेगा। स्टेप 2 यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन रनिंग गियर सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है स्टैंडर्ड रनिंग गियर। स्टेप 3 स्टार्ट द अडैप्टिव सस्पेंशन, यहाँ पर ये बेसिक सेटिंग परफॉर्म कर रहा है। फिनिश हो जाने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टेप 4 यहाँ पर आएगा, ये भी फिनिश हो जाने के बाद आपको आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। अभी यहाँ पर ये सेट रेफरेंस हाइट, ये यहाँ पर रेफरेंस हाइट सेट करने के लिए बोलेगा। ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाइट सेट होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा स्टेप नंबर 6 जो है वो मैच बॉडी हाइट। इस प्रोसीजर के अंदर ये स्टेप में आपको गाड़ी के व्हील के सेंटर से लेके आपके फेंडर तक की हाइट मेजर करनी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा गया है, इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। व्हील का सेंटर से लेके आपको फेंडर का जो स्टार्टिंग लाइन रहता है वहां तक का जो आपका मेजरमेंट है वो आपको लेना रहेगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मेजरमेंट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रंट लेफ्ट व्हील का हमें हाइट मेजर करने के लिए बोल रहा है। इस तरीके से व्हीकल के अंदर आपको जैसे वीडियो में दिखा गया है वो हाइट मेजर करना है। हाइट मेजर करने के बाद आपको इसके अंदर जो आपका मेजरमेंट आया उसका अमाउंट यहाँ पर पुट करना है। इसी तरीके से आपको चारों व्हील के हाइट मेजर करनी है और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चारों व्हील का हाइट का जो मेजरमेंट आया है वो आपको इसके अंदर डालना है। यहाँ पर स्टेप नंबर 7 आ जाता है। आप जब भी ये चारों व्हील के मेजरमेंट डाल देंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पर हमारा कैलिब्रेशन होगा अडेप्टिव सस्पेंशन का। कैलिब्रेशन होने में आपको थोड़ा देर का टाइम लगेगा। ये प्रोसेस 1-2 मिनट के लिए चलेगी। ये प्रोसेस कंप्लीट
कंप्लीट हो जाने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 8 नंबर का जो हमारा स्टेप आएगा वो रहेगा आपका अडेप्टिव सस्पेंशन का। सस्पेंशन को वो अडेप्टेशन करेगा। अडेप्टेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टेप नंबर 9, यहाँ पर आपको फाइनल स्टेप आ जाता है। यहाँ पर आपको हर एक व्हील का जो हमने मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से जो अडेप्टेशन हुआ उसकी हाइट का मेजरमेंट दिखाएगा यहाँ पर, और ये हाइट के मेजरमेंट आपको गाड़ी के अंदर चेक कर लेने। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर चारों व्हील के रिलेटेड हाइट्स दिख रही है सस्पेंशन की हमारी। यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा ये जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली कैरी आउट हो चुका है। इसके बाद बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से हम मॉड्यूल के अंदर एंटर करके फोल कोड्स को रीड करके क्लियर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोल कोड दूसरे आ रहे हैं, इसको क्लियर फोल कोड करेंगे। क्लियर फोल कोड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सारे फोल कोड है वो क्लियर हो चुके हैं, और यहीं पे हमारा ये प्रोसेस पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आपने देखा, इस स्कैनर की मदद से हम बहुत ही आसानी से गाड़ी के अंदर एयर लेवल कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।